अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। आपने पूछा है, इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज भी कुछ सवालात हैं। एक बहुत ही अहम सवाल है। सवाल क्या है, अक्सर कमेंट के नीचे, वीडियोज़ के नीचे लोगों ने ये बहुत ज़्यादा कमेंट किया होता है और व्हाट्सअप में मुझे कमेंट आता है। अब देखें, मेरी वीडियोज़ के नीचे लिखा होता है कि आपका नंबर क्या है। हकीम साहब की वीडियो के नीचे लिखा होता है जी हकीम साहब का नंबर क्या है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हर वीडियो के अंदर, मेरी वीडियोस के अंदर मेरा नंबर लिखा होता है और हकीम साहब की वीडियोस के अंदर उनका नंबर लिखा होता है, लेकिन पता नहीं लोगों को नंबर नज़र क्यों नहीं आता। लोग जो है शायद वैसे बस टाइटल देखते हैं और वीडियो नहीं देखते, और बस उनकी ख्वाहिश ये होती है हमें नंबर मिल जाए और हम उस बंदे का टाइम ज़ाया करें और उससे हम बात करें, क्योंकि फ्री पैकेज लगे होते हैं और शायद वीडियो देखने के लिए वो अपने 10 रुपये लोग ख़र्च नहीं कर सकते कि वो नेट पैकेज हमारा ख़र्च हो जाएगा, MB हमारे ख़र्च हो जाएंगे, और वो जो फ्री मिनट मिले होते हैं उसमें अगले बंदे का बस टाइम ज़ाया करने के लिए कि भाई उससे बस बात करें। हालांकि हकीम साहब ने जितनी बातें होती हैं हिकमत के हवाले से, उनके पास जितना इल्म था उन्होंने सारा अपना इल्म अपनी वीडियोज़ के अंदर एक एक बीमारी के हवाले से हर चीज़ की बहुत तफसील के साथ बयान कर दिया। अब आप कॉल करें, कॉल पे बात करें, तो कॉल पे बात करने से वो कोई अलग चीज़ नहीं बताते, ठीक है ना। मसलन उन्होंने किसी चीज़ का इलाज बताया कि जी इस बीमारी की ये अलामात हैं और इसका 4 मुलय्यन फ़लाँ दवाई है और ये चीज़ें हैं। अब अगर आप बात करेंगे, कॉल करेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ अलग चीज़ बताएंगे, उसमें भी उन्होंने वही चीज़ बतानी होती है। तो अब लोग इतनी ज़्यादा कॉलें करते हैं कि जिसकी वजह से उनको नंबर अपना ऑन करना जो है मुश्किल हो गया है। वो हर वक्त उनका नंबर बंद ही होता है। मुझे खुद जो है कभी हकीम साहब से कोई बात करनी होती है तो 2-2 दिन 3-3 दिन उनका नंबर डायल करते रहता हूँ, और कभी 3 दिन बाद जाकर उनसे रब्ता होता है, कभी 4 दिन बाद जाकर उनसे रब्ता होता है, ठीक है। इसी तरह अब व्हाट्सअप पे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं हकीम साहब का नंबर। भाई हकीम साहब का नंबर, आज ये बात नोट कर लें कि उनकी हर वीडियो के अंदर हमने दिया होता है। वो अब नहीं मिल रहा तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना हकीम साहब को कसूर है कि वो नंबर, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब उनको टाइम मिलता है वो करते हैं, ऑन करते हैं। इसी तरह मेरे नंबर का मामला भी यही है कि इतना बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि नंबर को ऑन किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉलें आती हैं और किसी की कॉल सुनने के बिल्कुल वो नहीं है। मैंने सिर्फ व्हाट्सअप ऑन किया होता है, उस पर आप व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज में अपना पैगाम छोड़ सकते हैं। दूसरा जो सवाल है जी वो है सूरह फलक और सूरह नास 100 बार कैसे पढ़ें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बाकी हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। 100 बार या 50 बार, जितना भी, यानी कि सूरह फलक के हवाले से बता रहे हैं। सूरह फलक, सूरह नास जो मुअव्वज़तैन हैं या मुअव्वज़ात जो आखिरी 3 सूरतें हैं, इनको अगर पढ़ना हो ज़्यादा मरतबा, 3 मरतबा पढ़ना हो, 5 मरतबा पढ़ना हो, 50 बार या 100 बार, जितना ही पढ़ना हो किसी ने, तो इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूज़ होते हैं कि कैसे पढ़ना है। आया इस तरह पढ़ना है कि पहले 100 बार सूरह फलक पढ़ें, फिर 100 बार सूरह नास पढ़ें, हाँ जी, या ऐसे पढ़ना है कि सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास की 1 बार होगी, फिर सूरह फलक सूरह नास की 2 बार होगी, फिर सूरह फलक सूरह नास की 3 बार होगी। यानी अजीब अजीब तरह के लोग सवाल करते हैं। देखिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको जैसे सहूलतें पढ़ सकते हैं। आप यूँ भी पढ़ सकते हैं कि पहले आप सूरह इखलास पढ़ें, 3 बार पढ़नी है, 5 बार पढ़नी है, जितनी भी आपने पढ़नी है, फिर उतनी ही बार आप सूरह फलक पढ़ लें, फिर उतनी ही बार सूरह नास पढ़ लें। आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें कोई शरई मसला नहीं है, कोई फतवा नहीं है कि ऐसे पढ़ लिया तो ठीक है, वैसे पढ़ लिया गलत है, ठीक है ना। आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, और आप यूँ भी पढ़ सकते हैं कि 1 बार सूरह इखलास पढ़ें, फिर सूरह फलक पढ़ें, फिर सूरह नास पढ़ें, ये 1 बार हो जाएगी। फिर सूरह इखलास से शुरू करें, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये 2 हो जाएगी। फिर सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये 3 हो जाएगी। तो जैसे आपको सहूलत हो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो जैसे आप आसानी के साथ। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, इन सूरतों के साथ बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई है, तो ये कोशिश किया करें कि हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, ताकि बीच में एक हद फासिल कायम हो जाए, ठीक है। तीसरा जो सवाल है वो जी ये है जी, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं जी आपने जो वजीफ़ा बताया या जो सूरह फलक है, सूरह नास है, या जो भी वज़ाइफ़ हैं या रक़िया शरिया है, ये जब हम करते हैं या जिस मरीज़ पर किया गया, तो जब तक किया गया वो ठीक रहा, महीना किया, 15 दिन किया, ठीक रहा, लेकिन जब छोड़ा तो फिर वही मसला हो गया। तो देखें, ये जो वज़ाइफ़ है ना, ख़ास तौर पर सुबह शाम के वो वज़ाइफ़ जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हैं, मुअव्विज़ात हो गई, ठीक है ना, आखिरी 3 सूरतें होगी, औज़ु बिकलिमातिल्लाह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु होगी, आयतुल कुर्सी हो गई, या दीगर जो मसनून दुआएं हैं
موقع محل کی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کوئی نسخہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 دن استعمال کرنا ہے، 5 دن استعمال کرنا ہے، بلکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون اذکار اور مسنون اعمال ہیں، یہ تو ساری زندگی کرنے کی چیزیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 3 دن باتھ روم جانے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنی، نہیں، آپ نے ساری زندگی پڑھنی ہے، جب بھی جائیں گے تو باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گھر سے نکلنے کی دعا کوئی 7 دن پڑھنی ہے یا 11 دن پڑھنی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنی، نہیں، آپ نے ساری زندگی پڑھنی ہے۔ تو یہ دعائیں، یہ اعمال، یہ اذکار جو مسنون ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھے، آپ کے بتائے ہوئے ہیں، یہ تو ساری زندگی کا ساتھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو ساری زندگی کیا، جیسا کہ یہ معوذتین ہیں، آخری جو صورتیں ہیں، جب یہ نازل ہوئیں تو اس کے بعد آخری دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخر تک ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ صبح شام ان کو 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پوری جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ تو جو چیز جس وقت نازل ہوئی ہے، جس وقت حضور نے اس کو اختیار کیا، تو پھر آپ ساری زندگی کرتے رہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں، کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، تو یہ کوئی فرض والی چیز، فرض کا درجہ تو ان کا نہیں ہے، مسنون ہے۔ لیکن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کو ساری زندگی اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے علاج کے لیے یا جنات یا جادو کے مسائل کے لیے ہم ان کی کثرت کر سکتے ہیں۔ مثلا روٹین میں تو 3 دفعہ صبح شام پڑھنا ہوتا ہے، لیکن علاج کے لیے ہم زیادہ پڑھیں، تو جب ہمیں کچھ اس بیماری سے شفا مل جائے، ہمیں نجات مل جائے، تو پھر اپنی روٹین پہ آ جائیں، چھوڑنا تو پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دوائیوں کی طرح، گولیوں کی طرح کہ 5 دن کھائی، ہمارا بخار اتر گیا تو گولیاں پھر ختم، اس کے بعد پھر نہیں کھانی۔ تو یہ وہ گولیاں نہیں ہیں، یہ ساری زندگی استعمال کرنے والی گولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔